हेलो भाई। तो कैसे हैं आप लोग। हरेंद्र कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट पेपर जो हमारा है उसमें जो लर्निंग डिसेबिलिटी से हमारे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। तो मैं ये आपको शेयर कर सकता हूं कि इस सेशन को देखने के बाद लर्निंग डिसेबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अंडरस्टैंडिंग के साथ उसे कर लेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता या विकार, उसे हम कह सकते हैं अधिगम अक्षमता या विकार कह सकते हैं अधिगम। दूसरी चीज हमारी डिसलेक्सिया जो होती है, इसमें इसे हम लर्निंग डिसऑर्डर मानते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर यानी पढ़ने से संबंधी विकार, बच्चा इसमें सही तरीके से पढ़ नहीं पाता। इसका दूसरा नाम हिंदी में अपठन भी कहते हैं हम लोग। ठीक, ये हो गया। इसमें बच्चे को राइट टू लेफ्ट का कन्फ्यूजन रहता है, जैसे बच्चा बी को डी पढ़ेगा, डी को बी पढ़ेगा, वाच को स पढ़ेगा, स को वाच पढ़ेगा। ये प्रॉब्लम बच्चे के अंदर रहती है। वर्ड ब्लाइंडनेस भी बच्चे के अंदर रहता है, बच्चे के अंदर सही से इमेज नहीं बन पाती। जैसे आपके दिमाग में ए बी सी डी ई एफ जी एच नंबर वाइज बना हुआ, लेकिन उसके दिमाग में पहले डी रहेगा, फिर एफ रहेगा, चाहे जेड रहेगा, कुछ भी करके उसके दिमाग में बन सकता है। वो उसके माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, ये प्रॉब्लम हो गई बच्चे में। इसे हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि ये एक भटकाव के कारण होता है बच्चे में। अगर बच्चे के माइंड में भटकाव के कारण ये डिसलेक्सिया की जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चे के अंदर होती है। इसे हम एक मूवी से रिलेट कर सकते हैं, जो हमारी मूवी है तारे जमी पे, क्योंकि उसमें भी बच्चे को जो प्रॉब्लम रहती है वो डिसलेक्सिया की दिखाया गया। तारे जमी जो मूवी है आमिर खान की, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं डिसलेक्सिया को। तो डिसलेक्सिया हमारे जो है वो पढ़ने संबंधी विकार से है, ये तो आप लोग समझ गए। दूसरी चीज देखिए, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब लिखने से संबंधित विकार होता है। बच्चा यहाँ पे पहले बड़े लेटर को लगाना या छोटे लेटर को लगाना वो समझ नहीं पाता। जैसे ये देखिए, लर्निंग दिया हुआ है तो लर्निंग ऐसे लिखेगा, इस प्रकार से लर्निंग लिखेगा। मतलब उसे ये पता नहीं रहेगा कि कहाँ पे किस वर्ड का यूज कर, मतलब अल्फाबेट का यूज करना है या स्मॉल लेटर का यूज करना है। बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है इसमें डिस्ग्राफिया में। खराब लिखावट, असंगत लिखावट का प्रयोग करेगा। कभी कभी बच्चा इसमें मिरर इमेज भी बनाना शुरू कर देता है, जैसे यम के जगह डब्लू लिख देगा, डब्लू के जगह यम लिख देगा, बी के जगह डी लिख देगा। ये प्रॉब्लम बच्चे के अंदर आती है, तो इसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। लिखने से संबंधित विकार होता है बच्चे के अंदर, इसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। ये खराब लिखावट की समस्या के कारण कभी कभी बच्चे में मिरर इमेज भी बनना शुरू हो जाता है इसके कारण। तो आप लोग समझ चुके हैं क्या कहते हैं डिस्ग्राफिया हम किसे कहते हैं। डिसकैलकुलिया के बारे में हम बात करते हैं। डिसकैलकुलिया भी एक लर्निंग डिसऑर्डर है। ये गणना से संबंधित है, ये मैथ का नहीं, कैलकुलेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसे हम डिसकैलकुलिया के ही कैटेगरी में लाते हैं। जैसे डिसकैलकुलिया के और भी नाम, जैसे देखिए मैथ डिसकैलकुलिया, मैथ डिसलेक्सिया, नंबर्स डिसलेक्सिया, मैथमेटिकल लर्निंग डिसऑर्डर। इसके और भी कई नाम हैं, यहाँ तो पर्टिकुलर हम 3 नाम का मेंशन कर पाए, और भी 1-2 नाम है जो मुझसे छूट गए हैं। ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसे भी आप अंडरस्टैंडिंग के साथ देख लीजिएगा कि डिसकैलकुलिया के अंदर ये भी आते हैं मैथ डिसलेक्सिया, नंबर डिसलेक्सिया, मैथमेटिकल लर्निंग डिसऑर्डर। ये भी डिसलेक्सिया की कैटेगरी में ही आते हैं। इसमें बच्चे को गणित के जो सूत्र होते हैं वो याद नहीं रहते हैं, समय का हिसाब नहीं लगा पाता बच्चा, मैथ की जो लॉजिकल थिंकिंग होती है उसे नहीं समझ पाता। जैसे बच्चे को बता दिया जाएगा कि अंक में अगर 5 लिखा है और शब्द में 5 लिखा है, तो वो बच्चा इसमें क्लासीफाई नहीं कर पाता कि ये दोनों सेम चीज़ है। ये प्रॉब्लम बच्चे के अंदर होती है। मैथ की जो लॉजिकल थिंकिंग होती है बच्चा इसमें नहीं समझ पाता डिसकैलकुलिया में। यानी गणना संबंधी हमारे विकार जो हैं मैथ से रिलेटेड है, लेकिन कैलकुलेशन से हैं। यानी कि मैथ से ही पर्टिकुलर किसी भी क्षेत्र में कैलकुलेशन का जब आएगा तो डिसकैलकुलिया की कैटेगरी में आएगा। डिसकैलकुलिया हो गया आप लोगों का। आप लोगों ने डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया समझ लिया। अब डिस्मोर्फिया के बारे में हम बात करते हैं। डिस्मोर्फिया हमारी जो है शारीरिक जो बनावट होती है उसमें भ्रम की स्थिति पैदा कर देने पे, जैसे अभी अपनी त्वचा को देखेगा कि कहेगा ये मेरा गोरा नहीं, ये काला है। ये ऐसी सी प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें मोटे का, छोटे का और भी तमाम प्रकार की प्रॉब्लम, जैसे कोई भी चिन्ह उसके चेहरे बना हुआ उसको लेकर वो भ्रमित रहेगा कि मतलब ये सही नहीं है, मतलब उसे बुरा फील होगा। ये उसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे मोटे पतले का डिफरेंट करना शुरू कर देगा, वो बार बार इस चीज़ को डिस्कस करेगा दूसरों से, फिर अपने आप से, खुद से। ये हमारा हो गया क्या कहते हैं डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया भ्रम वाली स्थिति होती है
कोई खास साइज या शेप को लेके परफेक्ट नहीं, मतलब अपने शरीर के कुछ साइज को देखेगा, चेहरा को देखेगा या हाइट को देखेगा या हाथ को देखेगा, वो दूसरे से कंपेयर करेगा कि मेरा परफेक्ट नहीं है। ये एक भ्रम की स्थिति वाली होती है। मोटे पतले में डिफरेंट नहीं कर पाना, छोटे बड़े में डिफरेंट नहीं कर पाना, ये डिस्मॉर्फिया में आता है हमारा। डिस्फेजिया देखिए हमारी भाषा संबंधी विकार है, सही से ना बोल पाना। भाषा संबंधी विकार, इसमें बच्चा सही तरीके से अपने वर्ड को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो आप लोगों ने समझ लिया यहाँ पे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्मॉर्फिया और डिस्फेजिया। ठीक, अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से रिप्लाई करके इसे फिर से और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्प्रेक्सिया की, जो कि हमारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या कहते हैं, बच्चे में प्रॉब्लम रहती है मूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन की। बच्चा मूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन सही प्रकार से नहीं कर पाता। जैसे बच्चा अगर ब्रश कर रहा है तो ब्रश करते करते उसके मुंह में, मसूड़े में ब्रश से लग जाता है, ये मोटर ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाती है। बच्चा मतलब माइंड में जो उसके है, वो जो फाइन मोटर स्किल है उसमें उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा। जैसे बच्चा शूज की लेज बांध रहा है तो वो सही प्रकार से नहीं बांध पाएगा। लिखने के लिए देखिए जो ये मार्कर है, मार्कर यहाँ पे पकड़ के लिखा जाता है, लेकिन बच्चा पकड़ेगा तो यहाँ से पकड़ के लिखना शुरू कर देता है। ये मोटर ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है। जैसे बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट गेंद यहाँ पे आने वाली है लेकिन वो हाथ यहाँ पे करके पकड़ेगा, ये मोटर ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। तो बच्चा इसमें क्या कहते हैं, मोटर ऑफ कोऑर्डिनेशन का सही प्रकार से यूज नहीं करता। तो ये देखिए हमारे जो शारीरिक कौशल विकार है, इसमें दिमागी संदेशों में समन्वय बनाने, मतलब वही मोटर ऑफ कोऑर्डिनेशन है, बनाने में कठिनाइयाँ होती है। बच्चे को सूक्ष्म मोटर गतिविधि को करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब बच्चा जो सूक्ष्म गतिविधि है वो नहीं कर पाता। तो जैसे लिखने के लिए हम बताएं कि वो लिखने के लिए यहाँ से पकड़ना है पेन को, लेकिन यहाँ से पकड़ेगा, मतलब वो फाइन मोटर स्किल का अपना प्रयोग नहीं कर पाता इसमें, जो हमारी डिस्प्रेक्सिया होती है। डिस्प्रेक्सिया हो गया। अब इसके बाद देखिए डिस्थीमिया है, ये मानसिक तनाव, मतलब इसमें बच्चा हमेशा उदास रहेगा, दूसरे को अपने आप से बहुत खुश समझता, मतलब अपने आप को कमजोर समझता है। ये प्रॉब्लम होती है बच्चे के अंदर। मानसिक तनाव संबंधी विकार, उदासीनता और निराशा का भाव पैदा रहता है बच्चे के अंदर। निराश रहता है, कमजोर महसूस करता अपने आप, और दोस्तों और लोगों से बात करने में घबराहट महसूस होती है। अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो बच्चा डिस्थीमिया का पेशेंट है, मतलब डिस्थीमिया उसके अंदर है बच्चे के अंदर। और डिस्थीमिया मतलब जैसे मान लीजिए अगर जिस बच्चे का बर्थडे है, अगर उस दिन ना खुश रहना, तो मान लीजिए बच्चा डिस्थीमिया का शिकार है। अगर दूसरे बच्चे खुश हैं उसके अपेक्षा तो डिस्थीमिया का है। जैसे आप लोगों का पेपर होने वाला रहता है सीटेट का, तो आप भी हल्का फुल्का डिस्थीमिया में चले जाते हैं, घबराहट आप लोगों को रहेगी, एंजाइटी हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम होती है डिस्थीमिया में। तो डिस्थीमिया आप लोग समझ गए। अब देखिए ADHD जो है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसमें बच्चे का ध्यान जो है एक जगह केंद्रित नहीं रहता, बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है। हाइपर एक्टिव है जो ये शब्द है, बच्चा हाइपर एक्टिव रहेगा हर समय। जैसे एक जगह एकाग्रता नहीं रहती बच्चे के अंदर, वो कोई काम करेगा, जैसे आपसे बहुत ज़्यादा थोड़ी बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा बात करेगा, जहाँ पे चलना वहाँ पे दौड़ना शुरू कर देगा। ये प्रॉब्लम बच्चे के अंदर आती है। एक जगह वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जैसे अगर 5-10 मिनट पढ़ेगा, सामने टीचर पढ़ा रही है, फिर वह अपने क्लास से बाहर देखना शुरू कर देगा, उसका दिमाग क्या कहते हैं, डाइवर्ट होने लगता है, मतलब हाइपर एक्टिव रहता है बच्चा यहाँ पे। ये हमारा हो गया, ये ADHD हो गया। और लास्ट हमारा देखिए अफेजिया जो है, इसमें बोलने संबंधी विकार होता है। इसमें क्या कहते हैं, बच्चा बोलने संबंधी विकार होता है, शब्द को बोलना भूल जाता है और भाषा को समझ नहीं पाता है। जैसे इसमें बच्चा चाहे कोई भी है, जैसे बोलेगा कि लिखने वाली चीज मुझे दे दो जिससे मुझे लिखना है, मतलब पेन नहीं बता पाएगा वह। खाने वाली कोई चीज दे दो जिससे मुझे भूख खत्म हो जाए, मतलब वो खाना नहीं बता पाएगा, मुझे दाल चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, क्या मतलब उस चीज को बता नहीं पाता, उस लैंग्वेज को प्रेजेंट नहीं कर पाता। जैसे लिखने वाली चीज मुझे दे दो, मतलब पेन के बारे में नहीं बता कि मुझे पेन दे दो, लिखने वाली चीज दे दो जिससे लिखा जाता है। ये प्रॉब्लम हो जाती है इसमें अफेजिया में। तो आप लोग समझ गए, डिस्प्रेक्सिया, डिस्थीमिया, ADHD और क्या कहते हैं अफेजिया। ओके, थैंक यू।